हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर आज करेंगे मुंबई में रोड शो। प्रदेश में निवेशकों और उद्यमियों को हरियाणा में निवेश का देंगे न्योता। MMRDA ग्राउंड में हरियाणा पवेलियन का भी करेंगे दौरा। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्र आज करेंगे रोहतक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण। तैयारियों में जुटी मिशन एकता समिति के अध्यक्ष कांता लड़िया। बनारस में तैयार हुई है बाबा साहब की मूर्ति। आज डॉक्टर चंद्रा सुबह 9:30 बजे रोहतक के राजीव गांधी हेलीपैड पर लैंड करेंगे, जिसके बाद सुबह 9:50 पर डॉक्टर चंद्रा रोहतक के उद्योगपति राजेश जैन के घर पर जाएंगे और सुबह 11 बजे डॉक्टर अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रतिमा का अनावरण करेंगे। कार्यक्रम की बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रहे हैं। हिसार के मैयर में रेलवे ट्रैक पर जाटों के एक गुट का धरना लगातार जारी है। जाट नेता हवा सिंह सांगवान के नेतृत्व में जाट समुदाय ने डीसी हिसार को लिखित में अपना मांग पत्र सौंपा है। उनकी मांग है कि अगर 8 राज्यों में जाटों को आरक्षण मिलता है तो हरियाणा के जाट समुदाय को भी इसमें शामिल किया जाए। रेलवे ट्रैक जाम होने के चलते किसान एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस, हरियाणा एक्सप्रेस समेत कई पैसेंजर गाड़ियां प्रभावित हुई। और आपको बता दें कि इससे पहले सीएम खट्टर के साथ कई जाट संगठनों की बातचीत सकारात्मक रही, जिसके बाद आंदोलन को मार्च तक टाल दिया गया था, जबकि एक गुट अब भी अड़ा हुआ है। हिसार के मैयर में रेलवे ट्रैक पर जाटों के एक गुट का धरना जारी है। जाट नेता हवा सिंह सांगवान के नेतृत्व में ये धरना जारी है। आपको बता दें कि जाट समुदाय ने डीसी हिसार को लिखित में अपना मांग पत्र भी सौंप दिया है। झज्जर की छोटू राम धर्मशाला में जाट नेताओं ने एक बैठक की अध्यक्षता जाट सभा 352 के प्रधान गजराज पहलवान ने की और इस मौके पर सरकार से जाटों को आरक्षण देने की मांग की गई। उन्होंने मैयर में चल रहे रेल ट्रैक धरने को समर्थन दिया। जल्द से समाधान न होने की सूरत में सरकार को चेतावनी दी। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने साफ किया है कि जाटों को आरक्षण बीजेपी ही दिलाएगी। उन्होंने झज्जर में कहा कि पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और हरियाणा की सरकार जाटों को आरक्षण देने के हक में है। सरकार ने इसके लिए कमेटी बना दी है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने जाट आरक्षण की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक जाम करने वाले जाट गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आंदोलनकारियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग किया। उन्होंने सीएम को केंद्र से अर्धसैनिक बल की मांग करके रेलवे ट्रैक खुलवाने की सलाह दी है। राजकुमार सैनी ने जाट आंदोलन भड़काने के लिए सरकार की ही एक मंत्री की तरफ इशारा किया है। सैनी ने मंत्री को सलाह दी है कि वो खुद भी इस्तीफा देकर जाट आंदोलन में शामिल हो जाएं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हिसार के मैयर में धरना दे रहे जाट गुट को सलाह दी है कि कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखें। विज के मुताबिक आंदोलन का हक सबके पास है, लेकिन कानून किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जाट आरक्षण को लेकर सांसद राजकुमार सैनी और कैप्टन अभिमन्यु के अलग अलग सुर पर विज ने साफ किया है कि पार्टी में कोई दोहरी नीति नहीं है। विज ने कहा कि कुछ मुद्दों पर मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि दो लोगों के काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आईएनएलडी से सांसद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सफेद मक्खी के मुआवजे पर राज्य सरकार के दावों की पोल खुल गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य ने केंद्र सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री के खत से ये खुलासा हुआ है। दुष्यंत ने इसे गंभीर मुद्दा बताया है। साथ ही उन्होंने सीएम खट्टर को एक खत लिखकर किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि आर्थिक तंगी के चलते बिना केंद्र की मदद से हरियाणा सरकार किसानों को कैसे मुआवजा देगी। इनेलो इस मुद्दे को लोकसभा और विधानसभा में भी उठाएगी। दबंगों से झगड़े के बाद भगाना गांव से पलायन करने वाले दलितों का धरना हिसार के लघु सचिवालय पर जारी है, जिनमें से एक की मौत हो गई है। दलित उसका अंतिम संस्कार नहीं करने पड़ रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उन्होंने मनोज की मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। हरियाणा स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के सालाना आंकड़ों पर नजर डाले तो भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसता
जा रहा है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सबसे ज्यादा 73 केस रोहतक में सामने आए, जबकि गुड़गांव में एक साल में 55 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि इससे पहले हर साल 20 से 25 मामले सामने आते थे। चंडीगढ़ नगर निगम ने अपने काम में पारदर्शिता लाने के लिए पब्लिक कंप्लेंट रिड्रेसल सेंटर का गठन किया है। इस रिड्रेसल सेंटर में शहर के लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकेंगे। उन शिकायतों का निवारण समय रहते किया जाएगा। नगर निगम के कमिश्नर बलदेव पुरुषार्थ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहरवासियों ने अपनी शिकायतें कमिश्नर को सुनाई हैं, जिन्होंने तुरंत अधिकारियों को शिकायतें दूर करने के आदेश दे दिए। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से सड़क सुरक्षा वीक के छठे दिन पुलिस लाइन की सेक्टर 26 के मैदान में ब्लैक बुक और एनुअल रिव्यू रिपोर्ट को पेश किया गया। चंडीगढ़ पुलिस के डीआईजी के मुताबिक ब्लैक बुक में पिछले साल हुए जानलेवा एक्सीडेंट्स के बारे में जानकारी है और एनुअल रिव्यू रिपोर्ट में पिछले साल की सफलता और असफलता का ब्यौरा है। इसके साथ ही प्रेस क्लब चंडीगढ़ और चंडीगढ़ पुलिस के बीच एक 2020 क्रिकेट मैच भी खेला गया, जिसे चंडीगढ़ पुलिस ने 78 रनों से जीत लिया। चंडीगढ़ पुलिस की टीम की कप्तानी चंडीगढ़ के एसएसपी सुखचैन सिंह गिल कर रहे हैं। शनिवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सूरजकुंड मेले में शिरकत की और इस मौके पर विदेश मंत्री ने विदेशों में भारतीय संस्कृति की जमकर तारीफ की और भारत की संस्कृति को सबसे बेहतर बताया। विदेश मंत्री के साथ पर्यटन मंत्री रामविलास शर्मा भी मौजूद रहे। सुषमा स्वराज ने अफगानिस्तान, जापान और नेपाल के स्टॉल का भी जायजा किया। वहां की प्रदर्शनी को देखा। नेपाल काउंटर पर जब उन्होंने पश्मीनी शॉल की तारीफ की तो स्टॉल मालिक ने सुषमा को एक शॉल भी गिफ्ट कर दी। तीसवें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जहां देश विदेश की तरफ से कला के जौहर दिखाए जा रहे हैं, तो वहीं आंध्र प्रदेश के क्राफ्टमैन की 12 लाख कीमत की तिरुपति बालाजी की मूर्ति मेला दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और मेला दर्शक इस मूर्ति के साथ अपनी फोटो खिंचवाना नहीं भूलते। नाइजीरियन वुड से बनी 10 फीट ऊंची ये मूर्ति आंध्र प्रदेश के नेशनल अवॉर्डी क्राफ्टमैन जी बालाकृष्णन ने 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद बनाई है। सूरजकुंड मेले के 13वें दिन मेले के थीम स्टेट तेलंगाना की तरफ से फैशन शो का आयोजन किया गया।